हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुनील और आप देख रहे हैं जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में साथियों इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप यूपी पुलिस या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा साथियों। और वीडियो के लास्ट में कुछ टेस्ट लिए हैं तो उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। साथियों, एक चीज़ और आपको बता दें, हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उस सभी क्वेश्चन के डिटेल के साथ इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि साथियों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये आ सकता है उसे ज़रूर आप नोट करिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। साथियों, उससे पहले एक छोटा सा गुजारिश, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका साथियों, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। अगर आंसर पता हो तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो राइट आंसर करिएगा। मोहन चरण मांझी हैं साथियों उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री, तो ऑप्शन भी राइट आंसर करिएगा। और साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के, यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं साथियों मोहन चरण मांझी, और ये इनका संबंध साथियों बीजेपी से है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से है। और उड़ीसा राज्य का दर्जा जो मिला था साथियों वो 1 अप्रैल 1936 को मिला था। वहीं उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। और उड़ीसा की जो लोकसभा सीट है साथियों वो 21 है, याद रखिएगा। और राज्यसभा सीट 10 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 147 है। और साथियों उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं रघुवर दास, याद रखिएगा रघुवर दास हैं उड़ीसा राज्य के राज्यपाल। तो आपका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों को आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसमें परिवर्तन हुए हैं ये सब। तो इसका राइट आंसर करिएगा पेमा खांडू जी हैं अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। तो साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, जिनका संबंध दोस्तों बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य है साथियों उसको राज्य का दर्जा कब मिला था तो 20 फरवरी 1987 को मिला था। और इसका राजधानी ईटानगर है साथियों। और यहाँ लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 और विधानसभा सीटें हैं 60 दोस्तों। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो केवल त्रिविक्रम परनाइक हैं साथियों यहाँ के राज्यपाल, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, केवलम त्रिविक्रम परनाइक। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू साथियों आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं, जिनका संबंध तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी से है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का जो दर्जा मिला है 1 नवंबर 1956 को मिला था। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 175 है। और राज्यपाल साथियों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं यस अब्दुल नज़ीर, याद रखिएगा यस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। कभी भी पूछा जा सकता है, आपको याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। साथियों सभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल को हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा रेवंत रेड्डी। जी हाँ साथियों, तेलंगाना राज्य की जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो रेवंत रेड्डी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी जी ने शपथ लिया है, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। और साथियों तेलंगाना राज्य का जो दर्जा मिला था वो 2 जून 2014 को मिला था। और वहीं राजधानी बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और लोकसभा सीटें 17 हैं साथियों तेलंगाना में, और राज्यसभा सीटें 7 हैं। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 119 है, यानी कि विधानसभा सीट 119 है। और यहाँ के राज्यपाल हैं साथियों विष्णुदेव वर्मा, याद रखिए विष्णुदेव वर्मा साथियों यहाँ के राज्यपाल हैं।
सो याद रखिएगा साथियों इन सभी पॉइंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यानी कि साथियों सिक्किम के जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर करिएगा प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। तो प्रेम सिंह तमांग ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों इस क्वेश्चन का, यानी कि सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग, जिनका संबंध साथियों क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से है। और वहीं सिक्किम राज्य का जो विलय हुआ था साथियों वो 16 मई 1975 को हुआ था और राजधानी गंगकोट है। याद रखिएगा अगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और एक राज्यसभा सीट है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 32 है। और राज्यपाल यहाँ के कौन है साथियों? ओम प्रकाश माथुर। याद रखिएगा ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री साथियों प्रेम सिंह तमांग है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ साथियों, बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो साथियों बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर डी, जो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का साथियों, बिहार एक राज्य है जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। इनका पार्टी है जनता दल पार्टी। और साथियों बिहार राज्य का दर्जा मिला था 22 मार्च 1912 में। और यहाँ की राजधानी पटना है साथियों। और लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 है। याद रखिएगा। और वहीं राज्यपाल की बात करें, यानी कि बिहार के राज्यपाल की बात करें तो साथियों राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। तो साथियों याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जो हैं वो बिहार के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, जो 9वीं बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो साथियों अगर हम बात करें झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री तो ये हैं दोस्तों हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन साथियों हाल ही में ईडी के द्वारा गिरफ्तार हुए थे, लेकिन पुनः वो छूट गए और ये झारखंड के मुख्यमंत्री पुनः बन चुके हैं। इससे पहले चंपई सोरेन थे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर बात करें झारखंड की तो दोस्तों झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और इनका पार्टी है मुक्ति मोर्चा पार्टी। और झारखंड राज्य की जो राज्य का दर्जा मिला था वो 15 नवंबर 2000 को मिला था। और यहाँ की राजधानी रांची है साथियों। और लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 82 है। और यहाँ के राज्यपाल हैं साथियों संतोष गंगवार। संतोष गंगवार साथियों झारखंड के राज्यपाल हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इन सभी पॉइंटों को आप ज़रूर याद रखिएगा साथियों, क्योंकि जब आपको याद रहेगा तो एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हर एक क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप लोग पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों इस क्वेश्चन का, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा जी ने शपथ लिया है, जो साथियों भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। और अगर राजस्थान को राज्य की दर्जा कब मिला था पूछा जाए तो बताइएगा 30 मार्च 1949 को राजस्थान को राज्य की दर्जा मिला था। और यहाँ की राजधानी साथियों जयपुर है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200 है। और यहाँ के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। कहाँ के? राजस्थान के। तो याद रखिएगा। और भजन लाल शर्मा जो हैं साथियों वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। और राइट आंसर करिएगा मोहन यादव। मोहन यादव साथियों मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें साथियों इस क्वेश्चन के, तो मध्य प्रदेश जो राज्य है इसके वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और मध्य प्रदेश राज्य का दर्जा जो मिला था 1 नवंबर 1956 को मिला था। और वहीं यहाँ की राजधानी की बात करें तो भोपाल है। और लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 है। यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो याद रखिएगा साथियों मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो साथियों, छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसके वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, जिसे बीजेपी कहते हैं। और इसे राज्य का दर्जा कब मिला था, यानी कि छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 2000 को मिला था। और यहाँ की राजधानी नया रायपुर है और लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है, याद रखिएगा। और राज्यपाल की बात करें तो रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी कि झारखंड के राज्यपाल रामेन डेका हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो विष्णुदेव साय हैं। इन सभी पॉइंटों को आप याद रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी प्रश्न कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए अगर आपको याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करेगा सिद्धारमैया। सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ लिए हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का है साथियों, यानी कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया जी ने शपथ लिया है, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य को राज्य का दर्जा मिला था साथियों, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत क्या है साथियों, कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इन सभी पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अगर आप पेन कॉपी लिए हो तो नोट भी करते रहिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं या कौन बने हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट आंसर करिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है साथियों, वो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हाल ही में शपथ लिया है, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और यहाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था। यहाँ की राजधानी यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ये तो आपको पता ही होगा। और लोकसभा सीट साथियों 4 है और राज्यसभा सीट 3। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 68 है, यानी कि विधानसभा सीट 68 है। यहाँ के राज्यपाल हैं साथियों शिव प्रताप शुक्ल। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जब भी पूछे कि कौन है तो बताइएगा शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के यानी कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है साथियों, वो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं या कौन बने हैं, तो राइट आंसर करिएगा माणिक साहा। माणिक साहा जो है साथियों, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ लिए हैं। सो ऑप्शन भी राइट आंसर करिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों, त्रिपुरा जो राज्य है इसके वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। और यहाँ दोस्तों, त्रिपुरा राज्य को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा मिला था। और यहाँ की राजधानी जो है वो अगरताला है, याद रखिएगा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरताला है। और लोकसभा सीट की बात करें तो 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। और विधानसभा सीट की बात करें अगर हम करें तो 60 है। और साथियों, त्रिपुरा की जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू वो राज्यपाल हैं साथियों त्रिपुरा के वर्तमान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये आपका क्वेश्चन। राइट आंसर करिएगा प्रमोद सावंत बने हैं गोवा के नए मुख्यमंत्री। तो प्रमोद सावंत ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, गोवा जो राज्य है साथियों, ये इसके नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और इसको राज्य का दर्जा मिला था 30 मई 1987 को। और यहाँ की राजधानी है साथियों पणजी, याद रखिएगा पणजी है गोवा की राजधानी। और अगर लोकसभा सीट की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 40 है। और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लोई। PS श्रीधर पिल्लोई जो है साथियों, वो गोवा के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत हैं गोवा के नए मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं।
यानी कि साथियों वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा साथियों, जब ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा। यानी कि मणिपुर के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित, वो मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। और मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला था 21 जनवरी 1972 को। और यहाँ की राजधानी इम्फाल है। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यानी कि मणिपुर के जो राज्यपाल हैं उनका नाम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, याद रखिएगा। और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एन बीरेन सिंह। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है या नए मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो साथियों पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिनका संबंध तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। और यहीं पश्चिम बंगाल को राज्य का दर्जा कब मिला था, जब भी पूछे तो 1 नवंबर 1956 बताइएगा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ साथियों लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294 है, याद रखिएगा। और वहीं राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस जो हैं साथियों ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पूछे तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस बताइएगा। और मुख्यमंत्री पूछे तो ममता बनर्जी बताइएगा। इन पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं या वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो राइट आंसर करेगा मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं या वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो तमिलनाडु के साथियों वर्तमान मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है, जिनका संबंध द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से है। और यहाँ साथियों तमिलनाडु को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। इसकी राजधानी चेन्नई है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट 18। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 234 है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल हैं साथियों आर एन रवि। आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं या वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों जब भी पूछे कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं साथियों। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है इनका। वहीं केरल राज्य को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। और साथियों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लोकसभा सीट की बात करें केरल में तो 20 है, राज्यसभा सीट 9 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 140 है। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यानी कि केरल के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। और यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है, पिनराई विजयन है। तो पिनराई विजयन याद रखिएगा और आरिफ मोहम्मद खान, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। और अगर जो राजधानी पूछेगा तो बताइएगा तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री या नए मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के जब भी पूछे कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो सी ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका संबंध बीजेपी से यानी कि भारतीय जनता पार्टी से है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहीं लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट 343 और राज्यसभा सीट 31 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वर्तमान राज्यपाल यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल। तो साथियों इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा। जब भी पूछे कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है तो आनंदीबेन पटेल बताइएगा। अगर मुख्यमंत्री पूछे तो योगी आदित्यनाथ बताइएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं।
या महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सो याद रखिएगा एकनाथ शिंदे जो हैं वो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा एकनाथ शिंदे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, यानी कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जिनका संबंध शिवसेना पार्टी से है। अगर महाराष्ट्र राज्य को राज्य की दर्जा कब मिले ये पूछा जाए तो 1 मई 1960 को बताइएगा कि महाराष्ट्र को राज्य का दर्जा मिला था। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और लोकसभा सीटें 48 है, राज्यसभा सीटें 19 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो 288 है। इस चीज़ को याद रखिएगा। राज्यपाल यहाँ के हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को राज्य का दर्जा मिला था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के वर्तमान या नए मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों पूछा जा सकता है प्रश्न कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो राइट आंसर करेगा नायब सिंह सैनी जो है साथियों वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं। तो नायब सिंह सैनी ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। और हरियाणा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। और हरियाणा राज्य को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को मिला था। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5 और विधानसभा सीटें 90 हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय जो हैं साथियों वो राज्यपाल हैं हरियाणा के, इन चीज़ को भी याद रखिएगा। बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में मुख्यमंत्री ही पूछा जाता है और राज्यपाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं या गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो राइट आंसर करेगा भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं या वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल गुजरात के। तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। अगर हम गुजरात राज्य को राज्य की दर्जा की बात करें तो 1 मई 1960 को गुजरात को राज्य का दर्जा मिला था। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा सीटें 26 है। वहीं राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो 182 है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, यानी कि गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ की राजधानी यानी कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और 1 मई 1960 को गुजरात को राज्य का दर्जा मिला था, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं या साथियों असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं या वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है। तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। और असम राज्य को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। यहाँ की राजधानी दिसपुर है। वहीं लोकसभा की बात करें तो असम में लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटों की बात करें तो 126 है। और असम के वर्तमान राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। याद रखिएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के वर्तमान राज्यपाल हैं। और हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। 26 जनवरी 1950 को असम राज्य को राज्य का दर्जा मिला था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने। ये क्वेश्चन है आपका पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो साथियों आप लोग जानते हैं भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। या वर्तमान में पूछा जाए कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, बता दीजिएगा। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है, जिनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। राज्य का दर्जा कब मिला था पंजाब को, तो 1 नवंबर 1966 को राज्य का दर्जा मिला था पंजाब को। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा सीटें 117 हैं। यहाँ की जो राज्यपाल हैं साथियों वो गुलाब चंद कटारिया हैं। यानी कि जब भी एग्जाम में पूछे कि पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है तो बताइएगा गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मेघालय के
नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं या वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर करिएगा कानराडम संगमा जो है साथियों, ये मेघालय के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा बने हैं, जो नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंधित है। वहीं मेघालय राज्य को 1 अप्रैल 1970 को राज्य का दर्जा मिला था और यहाँ की राजधानी शिलांग है, याद रखिएगा। यहाँ लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 60 है और यहाँ के राज्यपाल हैं CH विजय शंकर, यानी कि मेघालय के वर्तमान राज्यपाल CH विजय शंकर हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। सो याद रखिएगा। और 1 अप्रैल 1970 को मेघालय को राज्य का दर्जा मिला था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है या नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड से संबंधित अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो साथियों वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है और उत्तराखंड को राज्य का दर्जा 9 नवंबर 2000 को मिला था और यहाँ की राजधानी देहरादून है साथियों। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3, वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो 71 है। यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, यानी कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिला था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं या नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो साथियों नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्यू रियो। यानी कि इस क्वेश्चन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, जिनका संबंध नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है और नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 को मिला था। और साथियों यहाँ की राजधानी कोहिमा है। लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 ही हैं। और राज्यपाल की बात करें तो साथियों यल गणेशन जो हैं वो नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल यल गणेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो राइट आंसर करेगा लाल दुमोहा जो है वो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो लाल दुमोहा क्या है? मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, वर्तमान में मुख्यमंत्री लाल दुमोहा है मिजोरम में और ये मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी से संबंधित हैं। मिजोरम को राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला था और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40 है। वहीं राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर हरिबाबू कंभापति जी हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि मिजोरम के राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभापति और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं लाल दुमोहा जी हैं। 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला था मिजोरम को, इस चीज़ को भी याद रखेगा। अब साथियों हम देखते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। अभी तक मुख्यमंत्री को हमने जाना है, अब उन 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? यानी कि वर्तमान में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? ये केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, अरविंद केजरीवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। यहाँ लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70 हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, तो विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं नई दिल्ली के, याद रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो साथियों इन सभी पॉइंटों को आप जरूर याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करेगा एन रंगस्वामी जो है वो पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से संबंधित, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके मुख्यमंत्री हैं एन रंगस्वामी
ये साथियों ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। पुदुचेरी की स्थापना जो हुआ था 1 नवंबर 1954 को हुआ था और यहाँ की राजधानी पुदुचेरी ही है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट यहाँ 33 है। यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं के कौशल नाथन। के कौशल नाथन यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का क्या नाम है? अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है, ये आपका क्वेश्चन राइट आंसर करिएगा साथियों। अंडमान निकोबार के राज्यपाल यानी कि उपराज्यपाल है देवेंद्र सिंह जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है साथियों वो केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है जिसे भारत सरकार के उपराज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। इस केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो 1956 याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है, यानी कि वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो साथियों अगर हम बात करें वर्तमान में उपराज्यपाल लद्दाख के कौन है, तो है साथियों बीडी मिश्रा। जी हाँ साथियों, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं बीडी मिश्रा और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है। इसे भारत सरकार के उपराज्यपाल द्वारा चलाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुई थी और इसकी राजधानी लेह और कारगिल है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का क्या नाम है, यानी कि साथियों जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा मनोज सिन्हा। ये इमेज उनका नहीं है साथियों, मनोज सिन्हा राइट आंसर करिएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है, इसे भारत सरकार के उपराज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। इस केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुई थी और इसका राजधानी क्या है, श्रीनगर है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना उसका स्थापना हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक कौन है या प्रशासक का क्या नाम है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों प्रफुल्ल खोदा पटेल लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी करावती है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी क्या है, करावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादर नगर और हवेली के प्रशासक का क्या नाम है, यानी कि वर्तमान में दादर नगर और हवेली के वर्तमान प्रशासक कौन है? तो इसके भी वर्तमान प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है साथियों जिसकी राजधानी दमन है और इसका स्थापना 11 अगस्त 1961 को हुई थी, यानी कि दादर नगर हवेली की राजधानी दमन है, इस चीज़ को याद रखिएगा और 11 अगस्त 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे किसी भी एग्जाम में तो इसका राइट आंसर बताइएगा गुलाब चंद कटारिया। चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक गुलाब चंद कटारिया है। चंडीगढ़ भी साथियों केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसकी राजधानी साथियों चंडीगढ़ ही है, यानी कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो साथियों ये थे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। अब साथियों लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। साथियों ये क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे विश्वास है आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।